तुम्हें लगता है कि तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए, बट एक्चुअली में तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए, और ये दोनों सेम नहीं होते हैं। हैप्पीनेस क्या है? एक इमोशनल स्पाइक, एक रिएक्शन टू डू समथिंग एक्सटर्नल। नई चीज़ मिली, एक्साइटमेंट, अचीवमेंट अनलॉक हो गया, हाई मिल गया। ये ड्रिवन होता है डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम से। पर प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन इज डिजाइन टू नॉर्मलाइज एवरीथिंग, और इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं हेडोनिक एडाप्टेशन। 1978 में रिसर्चर्स फिलिप ब्रिकमैन और डोनाल्ड टी कैम्पबेल ने एक फेमस स्टडी करी। उन्होंने लॉटरी विनर्स और एक्सीडेंट विक्टिम्स को कंपेयर करा, एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। कुछ टाइम बाद दोनों ग्रुप्स ऑलमोस्ट सेम हैप्पीनेस लेवल में आ गए थे। मतलब एक्सट्रीम हाई भी परमानेंट नहीं होता और एक्सट्रीम लो भी नहीं होता। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बेसलाइन में वापस लेके आ जाता है। अब कंटेंटमेंट समझते हैं। कंटेंटमेंट लाउड ही नहीं होता है कभी, ये एक स्टेबल इंटरनल स्टेट होती है। ये एक्सटर्नल हाइस पे डिपेंड नहीं करता कभी भी। इसको सपोर्ट करता है एक लॉन्ग टर्म वेलबींग रिसर्च जो हुआ था हार्वर्ड में, स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। इस स्टडी ने डिकेड्स तक लोगों को ट्रैक करा, और उनको ये मिला कि लास्टिंग वेलबींग का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर मनी या अचीवमेंट्स नहीं होते, बल्कि स्टेबल रिलेशनशिप्स और इनर इमोशनल बैलेंस होता है। और रिलेशनशिप्स सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ, यानी कंटेंटमेंट। डिफरेंस सिंपल है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिएक्शन एंड कंटेंटमेंट इज इक्वल टू बेस लाइन। हैप्पीनेस इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म, बट कंटेंटमेंट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और सबसे बड़ा इल्यूजन पता है क्या है? मैं पहले हैप्पी हो जाऊं, फिर कंटेंटेड फील करूंगा, फिर कंटेंटेड हो जाऊंगा। रियलिटी उल्टा है। जब तक तुम कंटेंटमेंट बिल्ड नहीं करते, तब तक हैप्पीनेस भी तुम्हें रेस्टलेस बनाती रहेगी, क्योंकि तुम उसे होल्ड करने की कोशिश करते रहोगे, जो नेचुरली टेम्पररी होता है। हैप्पीनेस एक मोमेंट होता है, कंटेंटमेंट एक सिस्टम होता है। मोमेंट के पीछे भागोगे तो थक जाओगे, सिस्टम बिल्ड करोगे तो सेटल हो जाओगे। अगर बात में थोड़ा भी दम लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो कंटेंटमेंट, एंड फॉलो मी फॉर मोर।